हम लोग कलीसिया पूरा अपने हाथ उड़ाकर प्रभु का दास को हालेलुया यहोवा शालोम बोलकर वंदन करेंगे। प्रभु का दास, हम आपको स्वागत करते हैं, आगे का समय पूरा आपको देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर समय जो प्रभु ने दिया कि आपके बीच परमेश्वर के वचन को एक बार और लेकर आ सकूं। मैं जब भी इस जूम लाइन में आता हूँ, मुझे बड़ा गर्व होता है कि आप में से बहुत लोग सब परिवार इस सभा में भाग लेते हैं, जो इन दिनों में बहुत कम जगह पर देखने को मिलता है। इक्का दुक्का लोग इधर उधर आते हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर जो भूख और प्यास है उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि ये भूख और प्यास पवित्र आत्मा आप लोगों के अंदर डालता है, जिसके कारण से आप इतने लगाव से आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठे हैं। और मुझे इस बात में बड़ा गर्व होता है कि ऐसे भूख और प्यास को लेकर आने वाले लोगों के बीच परमेश्वर के वचन की सेवा करने के लिए मुझे मौका मिला है। मैं शुरुआती तौर पर मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। पिछले हफ्ता जो वचन को मैंने आपके सामने रखा था, उसी वचन को मैं फिर से आगे लेकर चल रहा हूँ। पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय उसका 30वां वचन। पहला शमूएल उसका दूसरा अध्याय उसका 30वें वचन का आखिरी भाग मैं आपके सामने रख रहा हूँ। परमेश्वर का एक जन एली के पास आकर जो संदेश को बोलता है, उस संदेश का एक भाग है। और उस भाग में इस प्रकार कहता है, क्योंकि जो मेरा आदर करे उनका मैं आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। फिर से मैं उस भाग को पढ़ता हूं, आप लोग के ध्यान में वो शब्द बैठ जाए। आज का संदेश का कोई भी भाग आपके जहन में, आपके दिमाग में ना बैठे, लेकिन ये वचन आपके अंदर बैठ जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी होता है। इस प्रकार कहता है पहला शमूएल दूसरा अध्याय उसका 30वें वचन का आखिरी भाग, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। वो वचन अपने आप में बहुत अर्थ रखता है। देखना उस वचन का संरचना किस प्रकार है। जो मेरा आदर करे, परमेश्वर की आदर जो भी करे उनको परमेश्वर आदर करेगा, और जो परमेश्वर को तुच्छ जाने वे अपने आप से तुच्छ जाने जाएंगे, वो उनका अनादर होगा, वो छोटे समझे जाएंगे। मैं उस वचन के उस भाग पर नहीं रहना चाहता हूं। पिछले हफ्ता जो बात को मैंने शुरू किया था उस बात को मैं आपके सामने आगे लेकर चलता हूं। मैंने पिछले हफ्ता बताया कि मैं 3 लोग, थैंक यू पास्टर साहब, वो वचन को लोगों के सामने स्क्रीन पर रखने के लिए मैं उस वचन के आखिरी भाग में आपके लिए फिर से पढ़ रहा हूं, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। पिछले हफ्ता मैं कह रहा था कि मैं 3 लोगों के बारे में कहूंगा जो परमेश्वर की आदर किए और वो आदर किए गए परमेश्वर के द्वारा, और 3 लोग जो परमेश्वर की आदर नहीं किए वो छोटे समझे गए। उनका जो अंत था बड़ा दयनीय हो गया। मैंने पिछले हफ्ता हन्ना की जिंदगी आपके सामने रखा। हन्ना अपनी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को आदर की, और वो आदर की गई क्योंकि उसको जो संतान मिला उसको उसने परमेश्वर के सामने लाया। उसके अंदर की सबसे बड़ी बात प्रार्थना का उत्तर मिलना नहीं है। वो हन्ना को जो प्रार्थना में उत्तर मिला वो परमेश्वर का जो बड़ी योजना है उसकी एक कड़ी बन गई। मैं आज ये बात भी आपके सोच में मैं डालना चाहता हूं कि हम छोटी छोटी बातों को परमेश्वर से मांगते हैं, हम अपनी आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन जब परमेश्वर उस आवश्यकता को पूरा करता है तो हमेशा याद रखना वो परमेश्वर की सार्वत्रिक योजना के अंदर का एक कड़ी बन जाता है। हम अपने जिंदगी में जो भी प्रार्थनाओं को मांगते हैं, और इसलिए नए नियम में उस प्रार्थना के उत्तर के बारे में यूं लिखा है, जो परमेश्वर देता है वो किसी की सोच में भी नहीं आया है, किसी आंख ने देखा नहीं, किसी की सोच में, किसी कान ने सुना नहीं, किसी की सोच में वो आया भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की योजना
हमसे भी बहुत बड़ा है। हम जो मनुष्य हैं, हम जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, उससे काफी बड़ा है परमेश्वर की योजना। उस योजना के अंतर्गत हम कुछ छोटी सी बात मांगते हैं, उसमें हमारी स्वार्थ होती है। लेकिन जब परमेश्वर हमारी मांगने को अपनी अपनी प्रार्थना के उत्तर का वो चक्र के अंदर डालता है, तो वो अपनी सार्वत्रिक योजना को पूरा करता है। अब इज़राइल में उस समय बहुत जरूरी था कि एक याजक आए, क्योंकि एली की उम्र हो गई, उसके आंखों की दृष्टि कमजोर हो गई और वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहा था। और इस समय बहुत जरूरी हो गया था कि परमेश्वर को एली के बदले में एक दूसरा व्यक्ति को ले आना है। और यहां पर दूसरे तरफ हन्ना को एक एक संतान की जरूरत थी। उस पर जो लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे, उसको शर्मिंदगी कर रहे थे, और उसके कारण वो प्रार्थना कर रही थी। जब परमेश्वर ने उत्तर दिया तो दोनों को परमेश्वर ने एक बना दिया। हन्ना की प्रार्थना थी, मुझे लड़का मिले या लड़की मिले चल जाएगा, लेकिन परमेश्वर को जो आदर करता है उसको परमेश्वर उसके सोच से बढ़ा देता है। लेकिन एक बात हमें याद रखना है, जब परमेश्वर ने हमें दिया है तो उसके सामने हम परमेश्वर को उसको मिलने के बाद भी देने वाले को हमें दिया गया प्रतिफल से बढ़कर हमें समझना जरूरी है। हमें जो प्रतिफल मिला है, हमें जो प्रार्थना का उत्तर मिला है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा है प्रार्थना का उत्तर देने वाला। और हन्ना ने उस प्रार्थना के उत्तर देने वाले का आदर इस प्रकार किया, जब बच्चे का 5 साल का उम्र हो गया, उसने जाकर उसको शमूएल बालक को वो मंदिर में उनके परमेश्वर के सामने सौंप देती है, और इस प्रकार उसने परमेश्वर को आदर किया। अब मैं दूसरे व्यक्ति की तरफ आ रहा हूं। पहला व्यक्ति मैंने कहा, हन्ना ने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को आदर किया। दूसरा व्यक्ति इस हन्ना का बालक था जो शमूएल था, वो आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर को आदर किया। हमारे जीवन में बहुत सी बातों को हम सुनते हैं, बहुत सी बातें हमारे ध्यान में आती है। आज मैं परमेश्वर के वचन बोल रहा हूं, और भी दिनों में मीटिंग होती है, आप परमेश्वर के वचन को अलग अलग माध्यम से सुनते हो। लेकिन आज मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। अगर जिस परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से आप जो वचनों को सुन रहे हो, उन वचनों को अगर इस शास्त्र से समझते हो, तो इस शास्त्र का देने वाला, इसके लिखने वाले को उसके उस लिहाज से आपको आदर करना अनिवार्य है, वो उसका बनता है। आज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि शमूएल ने आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर को आदर किया। आज मैं इस भाग को बताकर जब समाप्त करूंगा, आपके दिमाग में, आपके सोच में एक सवाल पवित्र आत्मा गूंजवाने पाए कि क्या आप परमेश्वर की आदर उसके कल्पनाओं का, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए आप कर रहे हो। शमूएल उस समय उनके देश में राजा था ही नहीं, और परमेश्वर लोग उसके सामने जाके एक राजा का मांग किए, और एक नबी, एक याजक होने के नाते उसकी जिम्मेदारी है लोगों की मांग को परमेश्वर के पास ले जाए, क्योंकि परमेश्वर सीधा उनका राज्य कर रहा है। आज हम उन चीज को समझ नहीं सकते हैं। हम लोग प्रजातांत्रिक या फिर राजा के उस शहनशाह के अंदर हम अपने अधिकारों को देख रहे हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन उन दिनों में इज़राइल को परमेश्वर सीधा राज करता था। उस समय परमेश्वर न्यायियों को रखता था, परमेश्वर याजकों को रखता था, उसके द्वारा परमेश्वर अपने अधिकार को चलाता था। परमेश्वर अपने अधिकार को जब चला रहा था, उस समय एक राजा उनको नहीं हुआ करता था, और देशों की चीजों को देखकर, आसपास के पड़ोसी राज्यों को देखकर उन्होंने राजा की मांग शमूएल के पास किया। तो शमूएल बातों को परमेश्वर के पास ले जाता है, प्रभु देख, ये इन लोग गड़बड़ कर रहे हैं, परमेश्वर की राज्य को हटाकर एक मनुष्य को उस स्थान पर लाना चाहते हैं। परमेश्वर ने कहा, शमूएल उनके आज्ञाओं का पालन कर, वो जैसा कह रहे हैं उस प्रकार तू कर, मैं एक व्यक्ति को भेजूंगा जिसका अभिषेक करना है। इसके पहले ऐसा नहीं होने के बावजूद
शमूएल ने परमेश्वर के शब्द को सुना और उसकी अभिषेक किया। और वहीं पर हम देखते हैं इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो शाऊल की अभिषेक होती है। शाऊल का अभिषेक हुआ, वहां पर आज्ञा पालन किया, लेकिन उसके बाद भी याद रखना, एक राजा अपनी अधिकार को बड़े जोरदार तरीके से चलाता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी अधिकार है कोई भी राज्य में। लेकिन शमूएल उसके पास जाकर कहता है फिलिस्तियों के पास युद्ध के लिए जाना है और फिलिस्तियों को पूरा नाश करना है। ये परमेश्वर की योजना थी और उससे बताया जाता है। लेकिन शाऊल आज्ञा का उल्लंघन करता है, और जब वो वापस आता है परमेश्वर शमूएल से कहता है जाकर राजा से बोल कि परमेश्वर ने उसके राज्य को समाप्त कर दिया है। देखना, उस समय उसने ये नहीं सोचा कि मेरे देश का राजा है और वो बड़ा क्रूर तरीके से व्यवहार करेगा, उसने वो कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन उसके पास जाकर कहता है कि तेरे राज्य को परमेश्वर ने वहां से हटा दिया। हमारे जीवन में कई बार परमेश्वर की आज्ञाएं, मुझे मालूम है अगले अब से लेकर अगला 30 मिनट में मैं बहुत सारी बातें आपके सामने बताऊंगा। सब चीजें सब लोगों के दिमाग में नहीं ठहरती है, पर मैं एक चीज जानता हूं, 2-3 बातें आपके मन में ठहरता है। उन बातों को अपने जीवन में जब अमल करने की बात आती है, आपके जीवन में लागू करने की बात आती है, आपके जिंदगी में जो गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को आप नहीं सुधार रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने पिछले रविवार को जब पास्टर साहब प्रचार कर रहे थे तो कुछ ऐसी बात परमेश्वर की आत्मा ने आपके मन में छोड़ा कि उस बात को सुधारो, उस बात में अपने जिंदगी में स्वभाव में एक सुधार को लाओ, और वो पहल को आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, तो आज मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको जो भी सीख मिलती है उसको अपने जीवन में अमल करते हुए आप परमेश्वर को परमेश्वर कर कर आदर करते हो, और जो मेरी आदर करेगा उसकी आदर मैं करूंगा। परमेश्वर को अगर आप, वो परमेश्वर की आज्ञा है इसीलिए मान ले। देखना, हम बच्चे जब स्कूल जाते हैं और उस समय हमारा बच्चा जब स्कूल जाता था, स्कूल से घर आता था तो उसके जूते एक तरफ फेंकता था, दूसरा जूता दूसरे तरफ, मोजा दूसरे तरफ, और पानी का बोतल एक तरफ, और अपने स्कूल का बस्ता एक तरफ फेंकता था। लेकिन मैं जब उसको स्कूल छोड़ने जाता था, उस समय उसकी उम्र ज्यादा नहीं था, 4 साल की उम्र में वो केजी में भी केजी के स्कूल में जा रहा है, केजी के क्लास में जा रहा है, या उसके पहले की बात है, 3.5-4 साल की बात है। वो वहां जाता था तो स्कूल में जैसे ही अंदर जाता है या अपने क्लास में घुसता है, उसको मालूम है पानी की बोतल एक रखने का एक जगह है, एक शेल्फ है, शेल्फ में ले आके पानी की बोतल रखता है, अपनी बैग को अपने टेबल के बाजू में रखता है, पूरे क्लास भर में जूता नहीं उतारेगा। जब उसको प्यास लगे तो टीचर को पूछेगा मैं पानी पीऊंगा, तो मिस बोलेगी ठीक है जाकर पी कर आओ। जब उसको बाथरूम जाना है तो बाथरूम जाएगा, लेकिन घर में इतनी जिद लगाए रखता है। तो हमें मालूम है कहां पर हमको डरना है। अब मैंने अपने बच्चे को वो उस घर से निकलने के 2-3 साल के बाद पूछा, तू वहां जाता है तो तेरे को बात सब सही तरीके से करना है, तेरे को मालूम है जूते कहां रखना है, मोजे कहां रखना है, बस्ता कहां रखना है? तब वो क्या कहता है मालूम है? टीचर मारेगी, टीचर मारेगी, टीचर डांटेगी, टीचर ने बोला है क्या करने का है। तो हमारे घर में भी हम लोग बोलते हैं, हमारे घर में भी हम लोग मारते हैं, लेकिन उसको इस चीज का खौफ नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं मालूम है? अगर हम इस परमेश्वर के 66 पुस्तक के जो बातों को अगर मैं और आप मानने में आनाकानी करते हैं, तो मैं आपको कहता हूं कि हम परमेश्वर को परमेश्वर कर कर आदर नहीं करते हैं। हमारे देश में हर राज्य में अगर कोई भी कोर्ट ने आपसे इस प्रकार करने का, या कि आपको कहा कि आप 180 रुपए उसके दंड को आप वहां पर जमा करवाओ, अगर आपने वो समय अवधि के अंदर जमा नहीं करवाया है तो कोर्ट आपको बोलेगी आपके ऊपर वो उतने रुपए का दंड तो है ही है, लेकिन कोर्ट की अवमानना करने के कारण आपके ऊपर दंड और बढ़ा दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं मालूम है, जब परमेश्वर के वचन से एक बात को सुनते हो तो परमेश्वर के हिसाब से परमेश्वर ने बोला है इस
बात को समझकर उस बात की आज्ञा पालन करना परमेश्वर कर आदर करना होता है। अगर हम इस प्रकार करेंगे तो परमेश्वर हमारी आदर करेगा। और ऐसा शमूएल परमेश्वर की आदर करने के कारण शमूएल के साथ क्या हुआ, मैं आपको पढ़कर दिखाता हूं। पहला शमूएल 3 अध्याय उसका 19 से आगे के वचन। पहला शमूएल 3 अध्याय उसका 19 से आगे के वचन। वहां पर इस प्रकार लिखा है, शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा। पहला शमूएल 3 अध्याय पाशा साहब, पहला शमूएल 3 अध्याय उसका 19वां वचन स्क्रीन पे आ जाए तो मैं आप लोगों के साथ पढ़ना शुरू करूं। देखना क्या कहता है, शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं होने दी। क्या कौन निष्फल होने नहीं दिया? पास्टर साहब वही 19वां वचन को फिर से रखना। कैसा कहता है, शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा, परमेश्वर उसके साथ रहा, क्योंकि उसने परमेश्वर को परमेश्वर कर आदर किया, उसकी आज्ञा पालन किया। इस कारण उसने उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं होने दिया। अब आप सोच कर देखो, मेरे और आपके जीवन में हम लोग क्यों असफल हो जाते हैं। यहां पर क्या कहता है, परमेश्वर उसके साथ रहा और परमेश्वर उसको निष्फल नहीं होने दिया। मेरे प्रियो, हम लोग अपने जिंदगी के कई पहलुओं में असफल हो जाने के कारण, निराशा की सामना करने के कारण, सब कुछ हो गया कर सोचकर हम जब पकड़ने जाते हैं वो हमारे मुट्ठियों में नहीं आता है। उसका कारण हम परमेश्वर को परमेश्वर कर आदर नहीं करते हैं। आज्ञाकारिता के अंदर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संदेश हर वक्त हमारे करीब आता है। हम जब आज्ञा पालन नहीं करते हैं, आज्ञाकारी नहीं रहते हैं, तो हमारे साथ होता यह है, यहोवा हमारे संग नहीं रहा और उसने हमें सफल नहीं बनाया। मेरे और आपकी जिंदगी की सफलता परमेश्वर के द्वारा होता है। उसके 20वां वचन भी मैं आपके लिए पढ़ूं। और दान से बेरशेबा तक रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। आज मसीही जगत के अंदर कई लोग अपने आप को कुछ है कर हमारे समान प्रचारक अपने आप को कुछ है कर हम लोग बड़े हैं, हम लोग आप लोग जैसे सोचते वैसे नहीं है, ऐसे सब कहकर हम अपने आप को आपके सामने स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पर दान से बेरशेबा इजरायली सारे लोगों को पता लग गया कि ये जो व्यक्ति है, ये जो हमारे सामने खड़ा है, ये व्यक्ति यहोवा के द्वारा नियुक्त व्यक्ति है। मेरे प्रियो, कई आपके ऑफिस में, मेरी आवाज को सुनने वाले बच्चों, आपके स्कूल के अंदर, अगर आप बाहर परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर की आदर करते हैं, तब आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में आप यहोवा के द्वारा नियुक्त व्यक्ति हो, क्योंकि आप सफल होते हो आपकी काबिलता पर नहीं। और उस कारण उसका 21वां वचन भी मैं आपके लिए जल्दी से पढ़ दूं। यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया, क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। मेरे को वो वचन बड़ा अच्छा लगा, 21वां वचन। पाशा साहब वो 21वां वचन एक बार और दिखा देना। पहला शमूएल 3 अध्याय उसका 21वां वचन। वो यूं कहता है, यहोवा ने शीलो में फिर दर्शन दिया। यहोवा शीलो में फिर दर्शन दिया क्योंकि यहोवा ने अपने आप को शीलो में शमूएल पर अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। क्या कह रहा है मालूम है? शमूएल परमेश्वर का जो संदेश लाता था, उसमें परमेश्वर अपने आप को लोगों के सामने प्रकट करता था। परमेश्वर शमूएल को अकेले में दर्शन देता था क्योंकि उसने परमेश्वर को आदर किया। मेरे प्रियो, मैं फिर से आपको आह्वान कर रहा हूं कि परमेश्वर के से मिले हुए सभी आज्ञाओं का पालन करने में कोई भी आनाकानी ना करे, चाहे लोग उसको माने या ना माने। परमेश्वर का संदेश आपके पास आया है। आज मसीही जगत का सबसे बड़ा अभिशाप है कि आज्ञाकारी परमेश्वर के शिष्य लोग नहीं हैं। आज्ञाकारी परमेश्वर विश्वासी नहीं है। उनको हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए।
उनको उनको लगता है कि उनके जीवन में समस्या आ जाए तो दौड़कर एक फलाने जगह पर चले जाएं, वहां से प्रार्थना मिलेगी तो उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर कहता है समस्याओं का समाधान वो जगह पर, ये जगह पर जाने से नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने आज्ञा पालन के साथ वो जो भी कहता है उसके बारे में कोई सवाल नहीं करता है। शमूएल की जिंदगी में जब परमेश्वर की आज्ञा आई, उसने सवाल जवाब नहीं किया, उसने कुछ नहीं बोला। परमेश्वर ने शमूएल को बोला कि राजा आने के बाद बहुत से समस्याएं होंगी, लेकिन फिर भी परमेश्वर के बताए अनुसार उसने कार्यों को किया। मैं उस शब्द को वहां पर समाप्त कहता हूं। तो मैंने पहले कहा, हन्ना ने प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को आदर किया, शमूएल अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर को आदर किया। मैं फिर से हमारे मूल वचन को याद दिलाते हुए जाऊं, मेरा आदर जो करे उसका आदर मैं करूंगा। अगला तीसरे व्यक्ति को बताकर मैं जल्दी से जाऊं। मैं कोशिश करूंगा अगले 20 मिनट में मैं और एक व्यक्ति और 3 व्यक्ति जो परमेश्वर के आदर नहीं किए उनके बारे में मैं आपको जल्दी से बताकर मैं समाप्त करूं। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा ध्यान दें। मैं अपनी जब हमको कोई भी जगह पर जल्दी पहुंचना पड़ता है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं, और हमारे जैसे प्रचारक लोग जब बहुत सी बातों को एक साथ बताना पड़ता है तो हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं। और आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप लोग ध्यान से सुने। तीसरा व्यक्ति जिसने परमेश्वर की आदर किया और वो था दाऊद, जिसने परमेश्वर की आदर पर अपने कोई भी कार्यों में जाने से पहले परमेश्वर पर अपना भरोसा किया। हमारा तरीका ये होता है, हम परमेश्वर पर भरोसा तब करते हैं जब हमारे करने के बाद बातें उलझ जाती है, आगे जाने को रास्ता नहीं रहता है, तब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। मैं अपनी जिंदगी के एक अनुभव जल्दी से बताकर मैं आगे जाऊं। उस समय में मैं नासिक, महाराष्ट्र में नासिक नाम शहर में रहा करता था। एक संस्था का उस राज्य का जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर मैं सेवा कर रहा था, और मैं नासिक, और उस समय मैं उत्तर भारत के विभिन्न जगहों पर मीटिंग के लिए जाया करता था। लेकिन वो मीटिंग विद्यार्थियों के बीच में की मीटिंग के लिए जाया करता था। उस समय मुझे नासिक से ग्वालियर एक सभा के लिए जाना था, और उस सभा में मुझे हर दिन 3-3 सत्र में बात करना था। सत्र का शुरुआत का पहला सत्र मेरा था, उसको कीनोट एड्रेस बोलते हैं, और वो काफी बड़े तबके का मीटिंग था। और मेरे को नासिक से ट्रेन में ग्वालियर जाना था, और मैं नासिक स्टेशन पहुंचा आधे घंटे पहले, क्योंकि मैं स्टेशन से कुछ 15 मिनट दूर रहता था। मैंने समय पर स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन में जाकर देखा तो गाड़ी 1 घंटे लेट है। मैं बोला कोई बात नहीं, और मुझको सवेरे 6 बजे ग्वालियर पहुंचनी है, और 8:30 बजे मुझे मीटिंग की जगह पर पहुंचना है। 9 बजे मुझे पहले सत्र में बोलना है। तो मैं उसी तैयारी से सवेरे पहुंचने के लिए मैंने टिकट को ले रखा था, और मैं जब स्टेशन में पहुंचा 1 घंटे लेट, थोड़ी देर के बाद 2 घंटे लेट, उसके बाद 3 घंटे लेट। और ये गाड़ी आ रही है बंबई से, नासिक से बंबई 4.5 घंटे का सफर है। धीरे धीरे पता लगा कि ये गाड़ी तकरीबन 6 घंटे लेट हो जाएगी, जिसका मतलब मैं जब स्टेशन में पहुंचा तो गाड़ी बंबई से चली ही नहीं है। कुल मिलाकर आखिरी में 8 घंटे लेट होकर गाड़ी आई, और उसके कारण से मैं ग्वालियर पहुंचूंगा तो मेरे 2 सत्र निकल जाएंगे। और मुझे मालूम है कि एक सभा का आयोजन किया गया है, और वक्ता ना आए, और वो भी कीनोट एड्रेस वाला ना आए, क्योंकि वहां पर सब सत्र बड़े शीर्षक पर चलता है, और उसके लिए नियुक्त व्यक्ति ना आए तो बड़ा परेशानी हो जाता है। और मैं स्टेशन पर बैठकर परमेश्वर को पूछा कि प्रभु, ऐसा क्यों हुआ? मैं तो तेरे सेवा के लिए जा रहा हूं, ऐसा क्यों हो रहा है ये सब? और ये उसके कारण वहां पर बैठे लोग आशीष नहीं पाएंगे। वो सत्र को जो आयोजक लोगों के लिए बड़ी समस्या हो गई। उस समय एक बात, मैं नहीं कहता कि परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, लेकिन मैं कई चीजों को सोच रहा था। उस समय एक बात मेरे दिमाग में आई, वो बात मैं आपसे बातें करूं, मैं आपके सामने रखूं। मैं उस समय मेरे मन में यह आया कि जब वहां से आयोजक लोग मुझे फोन किए तो हम लोग की आदत होती है कि हम उस तारीख में हम लोग हैं क्या, उसके पहले सफर कहाँ कर रहे हैं, कहाँ से वापस आए हैं। क्योंकि मैं कभी भी
घर से सफर करता हूं तो 2-3 शहरों में मीटिंग करके वापस घर आने की आदत मैं नहीं डाला हूं। मैंने अपनी संस्था को बताया, कहीं पर भी मीटिंग में जाऊंगा, वहां से मैं सीधा घर वापस आऊंगा, फिर दूसरे जगह पर मीटिंग के लिए जाऊंगा, भले ही वो संस्था को मेरे गाड़ी किराए पर ज्यादा पैसा देना पड़े, वही मेरी आदत थी। तो मैं जब वो लोग बुलाए, आयोजक लोग बुलाए, मैंने अपनी कैलेंडर को देखा और मैंने कहा कि उन दिनों में मैं खाली हूं, और मैंने बातों को सब ठीक किया। उन लोगों ने मेरा सफर का प्रबंध किया, सब कुछ हो गया। और मैं जब निकलने का वक्त हुआ तो सामने के कमरे में आकर अपनी अटैची को सामने रखा, अपने बीवी और बच्चों को बुलाकर दुआ करके, प्रभु मैं जा रहा हूं तेरे काम के लिए, तू मेरे साथ रहना और घर को आशीष देना, तेरे दूतों की बाड़ा हमारे घर पर होना, प्रार्थना करके स्टेशन पर चले आया। लेकिन स्टेशन में जब आया तो ये दिक्कत आई, तो मेरे मन में एक बात आई, और वो बात ये है, परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि इस प्रकार के कामों में जाने से पहले मैं परमेश्वर से पूछा क्या। मैंने परमेश्वर से पूछा क्या कि मैं जाऊं क्या, क्योंकि मेरे डायरी के अंदर वो डेट खाली था तो मैंने हां कर दिया, लेकिन मैं जाऊं क्या करके परमेश्वर से नहीं पूछा। और उस दिन परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातों को सिखाया, और मैं स्टेशन में बैठ के बहुत थक गया, रात की नींद बिगड़ी और बड़ा परेशानी के साथ मैं वहां पहुंचा जरूर। लेकिन प्रियो, मैं एक सच्चाई में आपको बताना चाहता हूं, हमारे कोई भी काम को करने के पहले क्या हम परमेश्वर के सामने अपने भरोसा को उस पर डालते हैं? प्रभु, मैं योजना बनाने के पहले, मैं अपने घर के लिए जमीन खरीदने के पहले, मैं एक नए नौकरी के लिए एप्लीकेशन डालने के पहले, मैं एक नए स्कूल में भर्ती लेने के पहले, मैं एक नौकरी के लिए एप्लीकेशन डालने के पहले तेरे पास बैठकर पूछूं कि क्या प्रभु मैं डालूं और क्या मैं जाऊं। हमारे जिंदगी में ये एक चीज अनिवार्य है कि हम अपने कामों को शुरू करने के पहले परमेश्वर के हाथों में दे दें। हमारा अक्सर आदत ये होता है, नए गाड़ी खरीद लिए, पैसे दे दिए, भले वो लोन में गाड़ी लिए, लाकर परमेश्वर के दास के सामने खड़ा कर देते और बोलते पास्टर साहब प्रार्थना करो, और पास्टर साहब के पास कोई पर्याय नहीं होता है, प्रभु इस गाड़ी पर आशीष दे। अब हमें नहीं मालूम होता है, मैं भी दुआ करता हूं, हमें बिल्कुल भी नहीं मालूम होता है कि क्या ये गाड़ी परमेश्वर का दिया हुआ है या इसने कोई गलत तरीके से इस गाड़ी को हथियाया है। घर को बना लेते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है, धन्यवादी की प्रार्थना रखते हैं, हम घर में जाकर प्रार्थना करना पड़ता है। और कई बार मेरे अंदर भी सोच आता है, क्या ये सही तरीके से पाया हुआ पैसे से बनाया हुआ घर है? लेकिन उस घर के शुरुआत के पहले कभी भी उस घर के लोग नहीं पूछते। लेकिन अपने जिंदगी में इस बात को समझा हुआ दाऊद जब गोलियात को सामना करता है, जब गोलियात उसके सामने खड़ा है, 40 दिन से टट्ठा उड़ा रहा है फिलिस्तियों का, है तुम में से कोई तो सामने आ जाए, मेरे साथ लड़ ले। दो सेना आपस में लड़ने के बजाय आपके तरफ से एक आदमी आए और हमारे तरफ से मैं आऊंगा और हम लड़ेंगे, अगर जो जीता उसकी राज्य जीत गई। ये उसने तब से टट्ठा उड़ा रहा था। और जब उस आवाज के सामने दाऊद की प्रतिक्रिया क्या है, मैं आपके ध्यान में लाऊं। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 45वां वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। जब वो गोलियात उस पर बड़े टट्ठे की आवाज उड़ाता है तो दाऊद गोलियात से क्या बोलता है, देखना। पहला शमूएल 17 अध्याय उसका 45वां वचन। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। मतलब गोलियात के वो अध्याय को आप पढ़कर देखना कि गोलियात के हाथ में जो तलवार भाला था वो दाऊद से भी भारी था, और दाऊद शायद उसको कभी उठा भी नहीं पाता। वो कहता है, तू तो तलवार भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं का यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। हाथ में गोफन है, हाथ में पत्थर है, लेकिन उस पर नहीं, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। हमें इस बात को समझना जरूरी होता है कि हम जो बातों में
भागीदार हो जाते हैं, जिसमें हम पड़ जाते हैं, वो बात वहीं पर वो जैसे हम देखते हैं वैसे नहीं होता है उसका आयाम। मेरे शब्द को ध्यान देना प्रियो, हम सोचते हैं कि हमारे खिलाफ में हमारी मजाक उड़ाने वाला या हमारी तिरस्कार करने वाला एक परिवार या व्यक्ति वो हमारे खिलाफ में है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हमें उस आयाम को एक ऊंचे आयाम पर देखना जरूरी है। आज मसीही जगत के लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि दाऊद यहां कहता है मेरे सामने खड़ा हुआ व्यक्ति जो फिलिस्ती है वो मुझे नहीं ललकार रहा है, इज़राइल की सेना को नहीं ललकार रहा है, वो ललकार रहा है तो वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर को ललकार रहा है। वो जो मानसिकता हमें बनाना है, और मैं नहीं लड़ रहा हूं, मेरे से सामर्थी व्यक्ति नहीं लड़ रहा है। कई बार मसीही लोग इस बात में हार जाते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। दूसरा व्यक्ति बोलता है तू नहीं, मैं करूंगा, मेरे करने से हो जाएगा, मेरी पहचान, मेरी जानकारी, और वो लोग इसमें लड़ते हैं। और इस समय लड़ाई व्यक्तियों के बीच में हो जाता है, और ललकारने वाला मेरे को या मेरे साथी को नहीं, मेरे पीछे खड़े हुए कलीसिया को नहीं, वो ललकारता है तो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर को ललकारता है। और जब हम उस बात पर परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो युद्ध गोलियात और परमेश्वर के बीच में हो जाता है। मेरी बात को समझना, युद्ध गोलियात और दाऊद के बीच में नहीं, युद्ध शुरुआत में गोलियात और इजरायली सेना के बीच में था, और जब उसके बीच में था तो शाऊल जो राजा था, जो सेनापति था, वो और उसके सारे सैनिक डर गए। लेकिन जब दाऊद चित्र के अंदर आता है तो गोलियात वहां खड़ा है, लेकिन वो युद्ध को अपने आप से हटाकर परमेश्वर के ऊपर डाल देता है। तो कहता है मैं आऊंगा तो भाला लेकर नहीं, मैं आऊंगा तो छड़ी लेकर नहीं, मैं आऊंगा तो मैं पत्थर लेकर नहीं, मैं सेनाओं का यहोवा के नाम से मैं आता हूं। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जिंदगी के युद्ध को लड़ने के लिए मुझे मालूम है इस वक्त उत्तर भारत में कई जगह पर पीढ़ाओं का बहुत बढ़ता जा रहा है। मेरे प्रियो, पत्थर हम खाते हैं, लाठी हम खाते हैं, लेकिन आप उसको परमेश्वर के ऊपर डाल दो तो लड़ाई वो लड़ने वाला और परमेश्वर के बीच में हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं मालूम है, वो युद्ध की आयाम को आप बदल देते हैं। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं। जो उकाब होती है, जो चील से भी बड़ी होती है, बहुत ऊंचाइयों पर उड़ती है, उसके आंखें बड़े तेज होती है और बहुत बहुत आक्रामक होती है और बहुत तेजी से अपने काम को करती है। आंखों से एक मुर्गी के बच्चे को देख लिया, पलक झपकते ही वो उसको उठा के ले जाती है। और एक बार वो नीचे से रेंगता हुआ एक बड़े सांप को देख ली, और वो जो क्या बोले जहरीला सांप था, और ये उकाब इसको ऊपर से देखता है और आकर उसको झपटता है। झपटने के बाद ये सांप उसको डसने की कोशिश करता है, लेकिन उकाब करता ये है, उसको अपने पंजे में लेकर ऐसे ऊंचाइयों पर ले जाता है जहां सांप उस श्वास नहीं ले सकता है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। वो सांप को नीचे से झपटता है और नाग सांप को नीचे से झपटता है। इससे पहले कि नाग सांप अपने आप को संभाले, वो बड़ी तेजी से ऊंचाइयों पर चले जाता है। पहाड़ों से ऊपर जब चला जाता है, ये नाग सांप श्वास नहीं ले पाता है, वो झटपटाने लगता है। उस समय वहां पर उसके पंजे को उसके शरीर में बड़े जोर से अंदर घुसाती है। मैं क्या कह रहा हूं मालूम है, हम अपने स्तर पर लड़ाई को न लड़े, हम अपने स्तर पर ना लड़े। आपके कलीसिया का एक व्यक्ति आपको दुत्कारता है, आपके बारे में कुछ बोलता है, आप वहां पर लड़ाई ना लड़े, अपनी सफाई को उसके सामने पेश ना करें। आप उसको अपने प्रार्थना के कमरे में परमेश्वर के हाथों में सौंप दे विश्वासी। और मैं आपको कहता हूं, युद्ध मेरे और आपका नहीं है, युद्ध परमेश्वर का हो जाएगा। और अगर युद्ध परमेश्वर का होना है, आप अपने मुंह को बंद रखें, कभी भी ना खोलें, आप उसके खिलाफ कोई प्रतिक्रिया ना करें, गुस्सा को अपने मन में ना लाएं, लेकिन बोले प्रभु मैं ये तेरे हाथ में देता हूं। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर युद्ध वो हमारे लिए लड़ेगा, गोलियात तू कितने भी बड़ा क्यों ना हो जाए,
तू कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, सारी सेना जो युद्ध में अभ्यास को की है, प्रशिक्षण ली है, वो सारे लोग जब युद्ध तेरे सामना करने के लिए डर रहे हैं, उस समय सिर्फ गोफन और पत्थर चलाने वाला दाऊद के था युद्ध को कैसे परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। आज मैं अपने संदेश को समाप्त कर भी ना पाऊं तो मैं मेरे विश्वासियों को बताना चाहता हूं, प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी में हर दिन युद्ध है। हमारे स्वभाव से युद्ध लड़ रहे हैं, हमारे चारों तरफ के लोगों से लड़ रहे हैं, हम हमारी जो सत्ता चलाने वाली जो सरकार है उससे हमें कई बार लड़ना पड़ता है, हमारे हक के लिए लड़ना पड़ता है, हमारे अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, हमें जो मिलना चाहिए उससे हम वंचित किए जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, आप उस पर अमल करें तो आपके लिए अच्छा है। युद्ध को आप न लड़े लेकिन उसको दूसरे पहलू पर लेकर चला जाए। वो उकाब जैसे उसको मालूम है, अगर मैं यहां पर लड़ूंगी नीचे बैठकर, मेरे चोंच बहुत अच्छे हैं, मेरे पंजे बड़े 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 तीखे हैं, वो उस सांप को फाड़ सकता है, लेकिन यहां पर मेरे को रिस्क नहीं लेना है। इस सांप को फाड़ने के लिए, मार डालने के लिए मैं कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन मेरे पास एक और औजार है जिससे मैं अपने पंख चलाऊंगी और मैं उड़कर इतने जल्दी मैं ऊंचाई पर चली जाऊंगी कि ये सांप जब तक संभल नहीं जाता है तब तक मैं ऐसे स्तर पर पहुंच जाऊंगी जहां ऑक्सीजन कम मिलता है। वहां पर मैं श्वास ले सकती हूं, लेकिन ये सांप झटपटाएगा। उसने तुरंत उसको उठाकर वहां ले गई। वैसे ही मेरे प्रियो, आपके जीवन में जब समस्याएं आती है, आपकी बुद्धि आपको साथ नहीं देती है, उसने जो बोला उसके लिए जवाब देने के लिए आपका अहम आपको प्रेरित करता है, आप पर दबाव डालता है। लोग बोलते हैं कि आप जवाब दो, लेकिन परमेश्वर कहता है चुप होकर अपने प्रार्थना के कमरे में चला जा, अपने खटिया के नीचे घुस जा, वहां जाकर परमेश्वर के हाथों में उस युद्ध को समर्पित कर दे। जिस व्यक्ति के सामने आपका राजा शाऊल डर रहा था, जिसके सामने आपके बड़े भाई लोग डर रहे थे, सैनिक लोग डर रहे थे, प्रशिक्षित लोग डर रहे थे, जो समझदार, ज्ञानवान, शक्तिशाली लोग डर रहे थे, वहां पर सामना करने की हिम्मत मेरे प्रिय भाई बहन आपको मिलेगा, क्योंकि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो। और जो मेरी आदर करेगा उनकी आदर मैं करूंगा। तुम्हारे हाथ के पत्थर से नहीं, तुम्हारे हाथ के गोफन से नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ जाने वाला एक परमेश्वर है। देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। इस जगत खत्म हो जाए तब भी मैं तुम्हारे साथ रहने वाला वादा किया हुआ परमेश्वर। मेरे प्रियो, आपके जिंदगी के वास्तविकताओं पर, आपके पड़ोसी जब आपसे लड़ते हैं, आपके नौकरी में जब आपके साथी आपको फंसाते हैं, आपके ऊपर वो युक्ति चलाते हैं आप पर बुरा करने के लिए, मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर पर भरोसा करो, वो आपको संभालेगा। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को, अपने उन भार को, बोझ को उसके हाथ में डालोगे, तो मैं इस वचन, परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं आपसे कहूं, जब समस्याएं आपके पास आती है, जब वो बहुत ऊंचा होता है, आप उसकी सामना अपने हिम्मत पर नहीं कर पाते हैं। दाऊद अगर अपनी इसको देखे तो वो छोटा था, नाटा था इस गोलियात के सामने, लेकिन वो उस बड़े समस्या को देखकर कहता है कि मैं तेरे पास सेनाओं का यहोवा परमेश्वर के नाम पर आता हूं। मेरे प्रियो, हम इस फिजूल में, इस प्रकार के मीटिंगों में नहीं आते। मैं देख रहा हूं कि तकरीबन 39-40 डिवाइस इसमें कनेक्टेड हैं। आप इस वचन को इसीलिए सुन रहे हैं। अगर आपके जीवन में आप कोई भी समस्या को सामना कर रहे हो, मेरे प्रियो, मैं आपको नहीं कहता हूं कि मैं हाथ बढ़ाकर प्रार्थना करूंगा, आप अपने स्क्रीन पर हाथ रखो और आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। मैं परमेश्वर के वचन पर इस प्रकार की बातों को नहीं देखता हूं। मैं प्रार्थना करूंगा, आप मेरे पीछे प्रार्थना करो, आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। नहीं मेरे प्रियो, मैं इस बात को इस वचन से जानता हूं। व्यक्तिगत तौर पर अगर व्यक्ति परमेश्वर के सामने समर्पित करेगा, विजय उसका होगा। क्योंकि यहां पर यह वचन इस प्रकार कहता है, जो मेरी आदर करे, यह प्रचार करने वाला मेरा नहीं,
इस मीटिंग का संयोजक पर नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर की आदर आप करोगे तो वो परमेश्वर आपकी आदर करेगा। प्रार्थना में हन्ना ने परमेश्वर की आदर की, उसकी आदर परमेश्वर ने किया। उसके प्रार्थना का उत्तर उसका पति नहीं, कोई उसको दे नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर उसको दिया। और शमूएल आज्ञाकारिता के द्वारा जो परमेश्वर ने बोला उसको उसने आदर, उसको माना। उसके मानने के कारण उसका नाम बड़ा हुआ, उसको परमेश्वर ने सफल बनाया, और वो सफलता के अंदर परमेश्वर उसके साथ रहा। दाऊद परमेश्वर को आदर किया, उसने आदर किया अपने कोई भी कदम उठाने से पहले, अपनी हर कर्म के पहले वो परमेश्वर पर अपना भरोसा को जताया। उसको मालूम था कि, और जब उसने अपनी कहानी को बताया, पिछले दिन की जिंदगी को बताया, तो उसने बोला कि मेरे भेड़, जब बोला मेरे पिता के भेड़ को, मेरे अपने कुछ नहीं है, मेरे पिताजी के भेड़ को चरा रहा था और उसको पकड़ने के लिए एक शेर आया और परमेश्वर ने उस शेर को मेरे हाथों में कर दिया, उसने उसको फाड़ दिया। एक छोटा सा लड़का में इतनी हिम्मत कहां से आई, एक मनुष्य में इतनी हिम्मत कहां से आई? परमेश्वर का दिया हुआ शक्ति है। आपके जीवन में आपको आक्रमण करने वाले हर परिस्थितियों के सामने, मेरे प्रियो, मैं अपने शब्दों को समाप्त कर रहा हूं। मैं बाकी बात को अगले बार मैं जब आपसे बात करूं तो मैं आपसे इस बातों को करूं। मैं एक्चुअली चाह रहा था कि 3 लोग जो परमेश्वर के अनादर किए उनकी भी बात मैं आपके सामने रखूं, लेकिन मैं इस बात पर अपने शब्दों को समाप्त कर रहा हूं। हन्ना परमेश्वर को आदर की प्रार्थना के द्वारा। आपका प्रार्थना कमजोर नहीं है मेरे प्रियो, देर जरूर है लेकिन वहां अंधेर नहीं है। समय पर आपके प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है, आज भी जीवित है। मेरे कलीसिया में इस प्रकार की परिस्थिति हुई जहां पर बड़ा बुरा हाल हो गया, वो आंटी खत्म हो गई करके हर दिन खबर आया, लेकिन कलीसिया एक साथ प्रार्थना की, एक मन होकर प्रार्थना की। आंटी आज जीवित है, चल रही है। और डॉक्टर लोग बोलते हैं आप कैसे जिंदा हो गए, हमें नहीं मालूम, हम तो सोच रहे थे कि आप जिंदा होंगे भी तो आप बिस्तर पर पड़े होंगे, लेकिन आज वो आंटी चलकर चर्च में आती है। पर प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है प्रियो। लेकिन प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर को आदर करें। हम अपने आज्ञाकारिता में, मुझे वो बात कई बार बोलने का दिल कर रहा है, आज्ञाकारिता में मसीही व्यक्ति, मसीही विश्वासी, मसीही जगत के लिए आवश्यकता है सुने हुए वचनों को अपने जीवन में पालन करें और देखें, परमेश्वर को आदर करें तो परमेश्वर आपको सफल बनाएगा। अपने हर कर्मों के अंदर परमेश्वर को ऊंचा दिखाएं, परमेश्वर को आदर करें, परमेश्वर को परमेश्वर कर आदर करें, वो परमेश्वर आपको आदर करेगा। जो मेरी आदर करे उनका आदर मैं करूंगा, परमेश्वर कहता है। हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम आपको इस सवेरे के शाम के समय धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे वचन के सामने हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा हम में से किसी से भी प्रभु जो भी बातों के विषय में बातें की है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन बातों को अमल करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में दे प्रभु। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य सिर्फ अन्य भाषाओं को बोलने के लिए नहीं, लेकिन हमारी जिंदगी में तेरे वचनों को अपने जीवन में अमल करने के लिए उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें चाहिए और हम तुझसे मांगते हैं प्रभु आज्ञाकारिता के द्वारा तेरी आदर करने पाए। हमारे हर कामों के पहले प्रभु तुझसे हम सुझाव लेकर, तुझसे अगुवाई को प्राप्त कर हम अपने कदम को रखने के लिए प्रभु तू हमें सहायता कर। सब लोगों को तेरे हाथों में देते हैं, हमारी समस्याओं को, हमारी दिक्कतों को, हमारे सामने खड़े चुनौतियों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु और विनती करते हैं तू हमारे साथ रह प्रभु। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। थैंक यू पास्टर जी, अनुग्रहित वचन के लिए प्रभु आपको बहुतायत से अभिषेक करे। हम प्रार्थना करते स्वर्गीय पिता, प्रिय फिलिप सैमुअल पास्टर जी के लिए, दासी के लिए, बच्चों के लिए, उनकी सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते। इस देश के पिताजी, जिस देश पे आपने आपकी दास को रखा वहाँ हालेलुया आपकी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें। हम कलीसिया मिलकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम राशिश कर आपकी वजन की सामर्थ्य और भी बहुतायत से लोगों तक पहुंचाने के लिए अभिषेक के साथ इस्तेमाल कर। महिमा आपको मिले यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू।